किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जिंदगी कोई पेन ड्राइव की तरह नहीं। पेन ड्राइव में क्या होता है, जो गाना आपको पसंद होता है वो सुन लेते हो। तो जिंदगी कोई पेन ड्राइव की तरह नहीं, जो गाना हमें पसंद हो वो सुन लें। जिंदगी तो रेडियो की तरह है, जो बज रहा है वही सुनना होगा। जिंदगी तो रेडियो की तरह है, बस जो बज रहा है उसमें आनंद ले लो। जिंदगी का आपको भी आनंद आना होगा। और फिर वह नहीं, एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई, क्यों जी रहे हो? बोले इसलिए कि मरे नहीं। आज के अधिकतर इंसानों की यही हालत हो जाती है, वो ढो रहे हैं, जिंदगी का आनंद ले नहीं रहे। बंधुओं, बड़ी दुर्लभता से मिला है। जब बोधि दुर्लभ भावना का आप चिंतन करते हो, हम चिंतन करते हैं, तो आंखों में पानी आ जाता है कि कितनी दुर्लभता से। कहते हैं कार्तिक के अनप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय महाराज कि बैलों के ऊपर जो रखी जाती है ना, उनके कंधों पर जुआ, उसमें जो बीच में कील डालते हैं, एक सीधा रहता है बैलगाड़ी में, तो उसमें कीला डालते हैं। अब वो कीला, दो कीले दोनों में डले हैं, और वो दोनों कीले दूर समुद्र में कहीं फेंक दिए हों। जैसे उनका आपस में मिलना और हमें मिलना वह कठिन है, वैसे ही यह दुर्लभ मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभता से मिला है, सरलता से नहीं मिला। अधिकतर या अनंत जीव तो केवल मात्र एकेंद्रीय है। असंख्यात असंख्यात जो बोलते हैं ना, वो भी पूरे एकेंद्रीय नहीं है। समझ में आ रहा है? पूरे एकेंद्रीय असंख्यात असंख्यात है, लेकिन अनंत पूरे एकेंद्रीय नहीं है। अनंत कौन है? अनंत केवल वनस्पति है। पृथ्वी काइट, जल काइट, अग्नि काइट और वायु काइट, ये चार धातु कहलाते हैं। ये अनंत नहीं है। वनस्पति काइट अनंत है, केवल एक ही मात्र, बाकी असंख्यात असंख्यात। और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये बोलने की कला दो इंद्रिय से आ जाती है। तो ये दो इंद्रिय से बहुत दुर्लभता से वचन मिले। और फिर उसके आगे पंचेंद्रिय, उसमें भी संगी और असंगी। जब यह देखते हैं और विचार करते हैं तो लगता है कि यह मनुष्य भाव बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन हम इसको यूं ही खो देते हैं। कल आप लोगों को मैंने दृष्टि के बारे में बताया कि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हमारी बन जाती है। बस हमें देखने का नजरिया आना चाहिए। हम लाख कोशिश कर लें अच्छे से अच्छा मिले, लेकिन धर्म हमको यही सिखाता है, बेटा जो मिला है उसको अच्छा बना ले। समझ में आया? हम चाहते तो हैं कि बहुत अच्छे से अच्छे सब चीजें, हर चीज, संबंध अच्छे हों, संपत्ति हमको अच्छी मिले, सत्ता हमको मिले, लेकिन ये सब हमको अच्छे मिल जाए, हमारे पुण्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। लेकिन हमारी मनस्थिति को हम अच्छा बना सकते हैं, ये हमारी हाथ की बात है। बस वो अपने हाथ में ले लो तो निश्चित जो आपको अच्छा नहीं भी मिला उसको आप अच्छा प्रस्तुत कर लेंगे। और अन्यथा आपको कितना भी अच्छा मिले, केवल मात्र हम उसमें मीन मेट ही निकालते रहेंगे, ये उसी में जिंदगी चली जाएगी। आप देख लीजिए, बहुत कम है जो किसी की पंगत में जाए और उसका गुण गा दे। वो 70 व्यंजन बनाएगा, आप लोगों को अच्छे से खिलाएगा, लेकिन आप लोग बाहर निकलकर वही बात बोलते, अरे क्या बताएं, सब्जी में तो नमक ही नहीं था। ये होता ही है, इस स्वभाव है ऐसा। लेकिन उस स्वभाव को बदलने के लिए ही अपन सब यहां पर बैठे हैं। वो बदलेगा तभी ही हमारा, देखो, कर्म के बांधने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं।
भोगने में नहीं। क्या बोला? कर्म तो उदय में आएगा, अपन ने जो बांधा है वो उदय में आएगा, आए। अब उस समय रोना है या हंसना है ये मेरे ऊपर है। उसको रो के भोगूंगा तो भी वो तो आएगा, और हंस के भोगूंगा तो भी आएगा। हमारे ऊपर निर्भर है, आगामी कर्म अब न बंधे, ये हमारे हाथ में है, इसमें स्वतंत्र है, लेकिन उदय में नहीं। इसलिए पाप करके डरो नहीं। क्या बोला? पाप करके नहीं डरो, पाप करने से डरो। आदमी पाप करके हाय राम हाय तौबा, महाराज बचा लो, महाराज रिजल्ट कैसा आएगा, महाराज मैंने तो भैया तूने लिखा था वही आएगा ना, तुम काहे के लाने इतना घबरा रहा है? जो हमने लिखा वही तो आ रहा है, कोई अलग से कुछ व्यवस्था है ही नहीं। मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, चाहे यहां पर हो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, बस यही है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव, और ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आचार्य श्री जी ने ये पलट के थोड़ा सा बोलते हैं, गुरुजी जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि बाहर वाला पासा फेंके और भीतर चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। बाहर वाला तो पासा फेंकेगा, उसको तो पासा फेंकना ही है, चाहे ये बाहर का जितना एटमॉस्फेयर हमें नजर आ रहा है, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव, चेतन या अचेतन, सबसे हमारे अंदर में राजद्वेष होगा। यहाँ पे मान लीजिए बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं बनाते तो हमें ऐसा लगता है अरे क्या है ये, बिल्कुल हवा नहीं है तो लगता है। तो बाहर में तो आपको वैसा वातावरण मिलेगा, लेकिन भीतर में हम वैसे परिणाम करें ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी हम लोगों की हालत तो उस ट्यूबलाइट से गई बीती है जो ऊपर जल रही है। उस ट्यूबलाइट का तो एक स्विच है, उस स्विच को ऑन करेंगे तो वो जल जाती है और ऑफ करेंगे तो बंद हो जाती है। लेकिन आपकी स्थिति कैसी है बोलो? जब कभी भी कोई ट्यूबलाइट आपकी जलाता है आप जल जाते, और थोड़ी भी आपकी कोई बुराई कर दिया तो आप खोल जाते हैं। दूसरे ने प्रसन्नता में दो शब्द बोल दिए आप तुरंत खिल जाते हैं, और दूसरे ने हमारे लिए बुराई के दो शब्द बोल दिए हम खोल जाते हैं। भैया अपनी जिंदगी उस ट्यूबलाइट से भी खराब मत मनाओ कि कोई भी आपकी ट्यूबलाइट को कभी भी जला दे और कभी भी बुझा दे। संत कहते हैं अपनी ट्यूबलाइट का स्विच अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत दो। अपनी ट्यूबलाइट का स्विच अपने हाथ में रहे, दूसरा हमको क्यों जलाएं? कर्म का उदय आएगा, दूसरा बोल नहीं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, बोलो पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किसने किया? गलत। कमठ तो सामने बना हुआ जीव का जो कर्म है, उनका कर्म के उदय में कमठ सामने नजर आ रहा है, आप लोग उसी को ही सामने देख लेते हो। समय सार में आचार्य कुंद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक स्वान वृत्ति, मूक माटी में भी ये उदाहरण है आचार्य भगवान का, कि एक होती है स्वान वृत्ति और एक सिंह वृत्ति। स्वान वृत्ति में क्या होता है कि कुत्ते के ऊपर कोई ढेला मारे तो होता है कि कुत्ता उस ढेले की ओर दौड़ता है, तब तक दो चार ढेले उसके ऊपर और पड़ जाते हैं। सिंह के ऊपर कोई गोली चलाता है तो शेर उस गोली को नहीं देखता, गोली के डायरेक्शन को देखता है, ये गोली आई कहां से, बस वो देखते ही सामने वाले के तो पसीना छूटना ही होता है। इसी प्रकार से हमें सामने वाला निमित्त कौन है इस पर मत देखो, हमारा उपादान क्या है ये देखो। याद करो सीता का वह उदाहरण जो रामचंद्र जी को नहीं कोसती,
कृतांत वट जो नहीं कोसती कि मुझे गर्भवती हूं और जंगल में छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो रोती गाती नहीं, बिल बिलाती नहीं। यहां तो कोर्ट के अंदर चले जाएं, अगर सामने मुनि महाराज जी भी हो तो। कल प्रश्न आया था ना संकट समाधान में, बहनों ने पूछा कि महाराज जी थोड़ा सा भी यदि कुछ बोल देते हैं तो पेरेंट्स लोग खड़े हो जाते, आ जाते हैं तुरंत कि हमारे बच्चे को क्या है, और फिर आगे पाठशाला में भी नहीं भेजते। ये क्या हो रहा है? कछु नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान दो। हमारी मानसिकता कहां जा रही है, हम किधर जा रहे हैं। सीता का वह उदाहरण महाराज जी के लिए भी प्रेरणा देने वाला हो जाता है। निमित्त की ओर हम न देखें, उपादान को भी देखें। हमने जो किया है उसका फल हमको मिल रहा है। बस रामचंद्र जी से इतना ही कहना कि जैसे मुझे छोड़ दिया वैसे दूसरों की बातों में आके धर्म को मत छोड़ देना। सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे लोग, आज यही रोग खा रहा है सबको। क्या कहेंगे लोग? अरे कुछ नहीं कहेंगे, मेरा जितना स्टैंडर्ड है उतना पांव पसारो ना। एक बार रात सपने में बापू आए और पूछे, संदान सागर क्या हो रहा है? संदान सागर जी क्या हो रहा है? मैंने बोला चादर है छोटी और पांव पसार के सो रहा है। चादर है छोटी और पांव पसार के सो रहा है। आज के हर इंसान की यही कहानी है। चादर उसकी क्या है? आज चाहे कोई सी भी बात ले लो आप, एक सुबह से लेकर शाम तक की हर चीज में यही आता है। चाहे वो चोका भी लगा रहा है तो उसको दुख इस बात का नहीं कि खाली गया, 8% भी नहीं। उसको दुख इस बात का है कि अब लोग क्या कहेंगे। खाली जाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि लोग क्या सोचेंगे। उनके यहाँ तो 2 दिन में हो गए, मेरे यहाँ 20 दिन में नहीं हो रहे। ये चीजें जो हो रही है, अरे कुछ नहीं कहेंगे, मेरी निर्जरा ज्यादा हो रही है, ये आप बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे। वो 20 दिन निर्जरा किया, ये 2 दिन में बंद करके भाग गया। बड़े महाराज जी के हो गए तो बंद कर दिया उसने, तो 2 ही दिन निर्जरा हुई ना उसकी। बोलो 20 दिन की निर्जरा ज्यादा या 2 दिन वाले की निर्जरा ज्यादा? आप दिमाग बढ़िया आदमी हो, थोड़ा पढ़ता तो लगाओ। ये चीजें आप लोगों के दिमाग में आ ही नहीं रही। हर चीज में वही, धर्म में भी, घर गृहस्थी में भी, समाज के अंदर में भी, तो आपस में एक दूसरे से वैमनस्यता हो जाती है। फिर वो भैया जी को कोसते हैं, महाराज जी को ऊपर देखते हैं, महाराज जी ने ऐसा किया, उसने से। ये निमित्त और उपादान पर हमारी दृष्टि नहीं रहने से ये सारे के सारे झगड़े झमेले हो रहे हैं। यदि हम इस पर आ जाएंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। गुरु जी बहुत अच्छा हाइकू दिए हैं, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। लौट आता व्यवहार से, बस विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, कसम खाने की जरूरत नहीं। मैं गीता पर कसम खाता हूं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। क्या जरूरत है इसकी? हमारे यहाँ तो भारत में वो संस्कृति थी, यदि जैन व्यक्ति न्यायालय में चला जाता था तो उसको कोई खत्म खाने की जरूरत नहीं, और न उसको कोई गीता न कोई किसी हाथ रखने की जरूरत। केवल जैन है ये मात्र काफी हो जाता था कि नहीं ये झूठ नहीं बोलेगा। और आज हर बड़े स्कैंडल में कहीं ना कहीं कोई घुसा हुआ है। हाँ, JIN लिखा हुआ मिल जाएगा। बोलो कोई ना कोई घोटाला बड़ा, उसमें कहीं ना कहीं किसका हाथ होगा, चाहे वो हर्षद मेहता हो चाहे कोई सा भी मेहता हो। तो ये क्यों? अपन ने अपनी सारी की सारी संस्कृति, सारे के सारे संस्कारों को हमने धीरे धीरे तिलांजलि देना शुरू किया, और आज इस स्थिति पर आप पहुंचे हैं कि यदि नहीं जागेंगे तो आगे की स्थिति बहुत भयावह नजर आ रही है। चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से देख लो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देख लो, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से देख लो, चाहे वो राष्ट्रीय दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से अपन देख लें। कल दृष्टियों की बात की थी, तो बस मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। फिर गुरुजी ने कहा उड़ना भूली, उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उठ उड़ जा, उठ उड़ जा। हमारे भीतर में बहुत शक्ति है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं।
ये अध्यात्म में भी लगा लो, व्यवहार में भी लगा लो, घर में भी लगा लो, बाहर भी लगा लो, दफ्तर में भी लगा लो, और ऑफिस में अपना वहां पे मंदिर में भी लगा लो, सब जगह। उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उठ उड़ जा। हमारे अंदर में वह आत्मशक्ति ऐसी प्रबल है जिसके माध्यम से हम अपने मोह के वशीभूत होकर हम उड़ना ही भूल गए। विदेशी संस्कृति को अपनाकर हम उड़ना ही भूल गए। ऐसा मत करो। हमारे अंदर में अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है। भारत को दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद विश्व गुरु था, है और रहेगा। बस हमें दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, खुद को देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए खुद को देखें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या करें, आदमी पिछलट्टू बना हुआ है और बस थोड़ा सा देखा और जरूरत नहीं भी है तो भी वो जरूरत बना लेता है। न जाने ऐसा क्या हो रहा है। पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, अब आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। बोलो, पहले का जो किसान होता था ना, वो किसान के घर में आप जाओ तो उसका घर इतना व्यवस्थित रहता था और जहां जहां जो जो चीज की जरूरत होती थी सब चीज उसको 1 सेकंड में मिल जाती थी। और अब इंटीरियर डेकोरेशन कराते हैं और उससे बोले बेटा वो चीज लेके आना, तो सुबह से शाम हो जाती है, वो आ ही नहीं पाती है। बोलो क्यों? आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं, आविष्कार को आपने आवश्यकता बना लिया है। आप देख लीजिए कंपनी आपको क्या, कंपनियां कैसे मूर्ख बना रही है। पहले वो प्रोडक्ट बनाती है, उसकी आवश्यकता क्रिएट करती है और फिर आपके पास में सैमसंग के 4 मोबाइल घर में रखे हुए भी हैं, उनको किनारे कर देते हैं। अब तो वही मोबाइल चाहिए जो टेलीविजन में आया था। क्या करेंगे आप घर में? ये इस तरह का हो रहा है। पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। ये गुरु जी का हाइकू। अति संधान, अनुसंधान नहीं, संधान साधो। आज अति संधान हो रहा है, हर बात में अति संधान, अनुसंधान कोई भी नहीं कर पा रहा है। सही दिशा में 1 कदम चलना अच्छा है, गलत दिशा में 1000 कदम चलने की अपेक्षा। गलत दिशा में हम 1000 कदम नहीं, दुरंतो मेट्रो आपकी जो फास्ट ट्रैक है उस पे भी आपको चलना अच्छा नहीं, बैलगाड़ी से धीरे धीरे ही चलना अच्छा, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में पहुंचाएगी, ये आपको गड्ढे के अंदर पहुंचाएगी। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगे कोई पता नहीं। बस हम आगे जाकर उस अंधेरे में और ना उलझ जाएं, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को फिर आपके सामने और रखेंगे।